सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ भरत और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। भाई ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि मेरे होश उड़ गए जब मैंने इसको पढ़ा है। इसके पहले मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ईएमए इन सब के बेसिस पे कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना, सब कभी समझ में आता था कि कहाँ पे बाय कहाँ पे सेल करना है। बट जब से ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है पूरा अच्छे से, और उसके बाद जब से मैंने एंट्री लेना चालू किया है, बहुत अच्छे मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो आई थॉट मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सब फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, इतना विश्वास कर लो कि 3 महीने में मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा। 3 महीने में इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिखा के। लेक्चर्स मेरे सितंबर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके पहले मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बट कसम बता रहा हूँ कि मज़ा आने वाली है आपको। ये 3 महीने मुझे आप दे दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर। दिसंबर से आप निकलोगे, आप एक ट्रेडर बन के निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, विदाउट पेइंग एनी कोर्स फीस टू एनी वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्ट मनी का ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने पूरा एनालिसिस करा हुआ है, तो मैं आपको पूरा तो नहीं समझाता हूँ। बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखो, यहाँ पे जो मार्केट है, ये सिल्वर, ये सॉरी, ये स्किन कलर का जो है, ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 डे का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। ये था। अब मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिसेंटली जो है वो टैप करा है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने स्विच किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्यों? क्योंकि जब भी हम डेली में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप होता है, तो हम 1 आवर पे स्विच करके एंट्री बनाने का प्लान करते हैं। अब यहाँ पे एक एंट्री मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं चौक के बेसिस पे एंट्री लेना। ठीक है, चौक के बेसिस पे एंट्री कैसे कैसे होती है, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कि सपोज ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, एंड मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, मार्केट ऐसे छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए यहाँ पर टैप कर देता है। राइट, हायर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाता है और इस स्विंग को ले लेता है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हो गया चौक। चौक होने के बाद मार्केट एक छोटा सा इंड्यूसमेंट बनाए, ऊपर की तरफ निकले, फिर मार्केट जाके जब ये इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है, तो हम एक एंट्री बनाते हैं ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं चौक के बेसिस पे एंट्री। यहाँ पे हमारा होता है चौक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे हमारा होता है आईडीएम, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। वैसे यूजली हम आईडीएम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक्स से भी दिखा देते हैं इसको। ठीक है, और माना जाता है कि ये आईडीएम के नीचे लिक्विडिटी होती है। देखिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के बेसिस पे है। लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, उसी स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं, फिर वो ऊपर या नीचे की साइड मूव देते हैं। ठीक है, तो ये होता है चौक के बेसिस पे एंट्री। अब आप मुझे खुद बताओ, ये मैं कुछ रैंडमली नहीं बोला कि एंट्री होने वाली है या हो जाएगी और ये, बट आप खुद देखो। ठीक है, मार्केट जो है वो छोटे छोटे पुल बैक्स लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर, मार्केट ने लास्ट यहाँ पे लो बनाया और लास्ट स्विंग यहाँ पर है। ठीक है, अब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ले लिया चौक। राइट, और चौक लेने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे हमारा बना है इंड्यूसमेंट, और इसमें देखो लिक्विडिटी काफी सारी बनी हुई है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ट्राई करेगा कि वो इस लिक्विडिटी को ले, ठीक है, इसके नीचे, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। ठीक है, इसको मार्केट टैप करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस दिखा सकता है। एटलीस्ट 70 to 80% चांसेस है मार्केट के। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चौक के बेसिस पे एंट्री। ये मैं कुछ रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके इंटरनेट पे गूगल पे डालो चौक के बेसिस पे बाय एंट्री, और आपको यही सेम चीज दिख जाएगी। ठीक है, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत लोगों ने वीडियोस डाली हुई है इस पे। ठीक है, तो अब ये उनके लिए है। पहली बात तो जो थोड़ा स्विंग करना चाहते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 350 पॉइंट का बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो रिस्क, आप रिस्क रिवॉर्ड देखो, 1:6 का बन रहा है, तो हमारा 350 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन हमारा जो टारगेट बन रहा है, ठीक है, वो एटलीस्ट हाई तक, ये हमारा हाई है, यहाँ तक का बन रहा है, जो कि हमारा है अराउंड 2300, यानी 2300 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एसएमसी की पावर क्या है। ठीक है,
बट ये मैंने बोला कि ये 70 to 80% ये कर सकता है। व्हाट इफ 20% क्या है, मैं वो भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, शेयर मार्केट में ऐसी चीज़ है कि भाई आपका कभी भी कंफर्म कुछ नहीं होता, ठीक है? आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है? ये बात साफ है। ये मैंने आपको साफ बता दी कि ये एक एंट्री बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एंड दैट इज़ वाई ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ या सेल। ये पूरा एंट्री मतलब इसमें रूल्स एकदम पक्के हैं। ये वो नहीं है सपोर्ट कि कहीं पे भी सपोर्ट बना दे, कहीं भी रेजिस्टेंस, कभी भी ईएमए पे लेना है, नहीं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक एंट्री बेस्ड आपको देता है कि ये चीज़ हो रही है तो आप बाय करो, ये चीज़ नहीं हो रही तो आप सेल करो, ठीक है? अब व्हाट इफ 1 आवर पे हुआ क्या कि मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर जो है वो इसको टैप करके, मैं बोलूँ रिएक्शन दे, रिएक्शन एज एन एक विक बनाए और फिर ऊपर की तरह करे, तब आपको एंट्री लेनी है। बट व्हाट इफ मार्केट ने इसको ही ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है? अब मार्केट ने अगर इसको ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, मान लो, ठीक है, ऐसे ब्लैक कैंडल बना के, मतलब ब्लैक मेरे लिए आया बेयरिश कैंडल, ठीक है? तो मार्केट ने ऐसे बेयरिश कैंडल बनाई और नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो क्या आपको एंट्री लेनी है? बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एंट्री कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे फेल हो गया है, यानी हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है? एंट्री हम कब लेंगे? जब मार्केट ऐसे कुछ कैंडल बना देगा विक की तरह, ठीक है? ये ऐसे ऐसे कोई एंट्री, अगर आपको ऐसी कोई कैंडल दिखेगी तो ही आपको एंट्री लेनी है, या फिर कोई बुलिश कैंडल आपको दिख जाए ऐसे, ठीक है, तो आपको एंट्री लेनी है। अदरवाइज अगर ऐसे ब्लैक कैंडल बन जाती है नीचे की तरफ तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे 2 पीओआई है, ठीक है? एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में स्टॉप हो ही सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये पूरा मॉडल जो है एसएमसी का, इसमें 2 पीओआई निकल के आ रहे हैं। एक ये है और एक हमारा यहाँ एक्सट्रीम पर है, ये वाला अराउंड 40,000 के लेवल पे, 40,200 के लेवल पे एक ये पीओआई है, ठीक है? अब अगर मार्केट इस पीओआई को फेल करता है, ठीक है, अगर मार्केट इस पीओआई को यहाँ पे फेल कर देता है, तो मैं आपको कसम बता रहा हूँ कि फिर मार्केट जो है वो यहाँ नीचे की तरफ आने के लिए तैयारी कर लेगा। ये आप मुझसे अभी भी लिख के ले लो, ठीक है? मार्केट यहाँ नीचे आने के लिए तैयारी कर लेगा, यहाँ तक एटलीस्ट, क्योंकि यहीं से मार्केट का एक एक्सट्रीम पीओआई है, जिसको मार्केट फिर जब यहाँ पे आएगा, फिर हमें क्या करना होगा? 1 आवर पे स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद चॉप के बेसिस पे एंट्री देखेंगे। बट तब तक के लिए हम क्या, अगर मार्केट यहाँ पे फेल कर देता है, फिलहाल के तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो उसमें मैं डालता रहूँगा कि एसएमसी के बेसिस पे जब मार्केट ने इसको फेल कर दिया है तो मैं कैसे यहाँ पे सेल एंट्री बना सकते हैं, ठीक है? हम कैसे यहाँ पे सेल एंट्री बना सकते हैं, वो भी एक सर्च कर सकते हैं अगर आपको करना है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड टू सप्लाई फ्लिप एंट्री होती है, कि अब जो चीज़ हमारी यहाँ पे डिमांड थी वो यहाँ पे हमारी सप्लाई बन गई है और हम सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा एनालिसिस था। मैं कुछ भी आपको वो करके कि अरे यहाँ हो सकता है, वो नहीं हो सकता, मैंने पूरा आपको जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे एंट्रीज ली जाती हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है? आप चाहे तो खुद अभी डाल दीजिए, रिसर्च कर लीजिए कि चौक के बेसिस पे बाय एंट्री कैसे होती है, और आपको यही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे, और भाई कसम बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कोई भी क्या बोलते हैं, कोर्स, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बुक्स बता दूंगा कौन कौन सी बाय करनी है, मैं आपको ये बता दूंगा कौन कौन सी आपको वीडियोस देखनी है, मेरे चैनल एज वेल एज और चैनल्स दिखा दूंगा। मुझे ये नहीं है कि मेरा चैनल ही ग्रो करे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। बट सिर्फ एक दिक्कत रहती है कि यूट्यूब पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होके नहीं है, तो वो लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ना है, और इसीलिए फिर वो कोर्स की तरफ आती हैं ये सोचकर कि कोर्स जो है वो उन्हें कुछ ऐसा जादू प्रोवाइड कर देंगे जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, प्रॉफिटेबल आप अपनी मेहनत से ही बनेंगे। जो कॉन्सेप्ट है मैं इतना बता दे रहा हूँ, जितना आपको उन पेड कोर्सेज में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, उससे ज़्यादा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जो मैंने खुद कोर्स एक बार मैंने लिया हुआ है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, उतना बेकार कोर्स था, ठीक है? उसमें कुछ भी नहीं था, मैंने उसके लिए पैसे दिए, ठीक है? और उससे ज़्यादा मैंने खुद से फिर सीखा है, पूरा यूट्यूब पे फ्री एक-एक चीज़ रिसर्च करके कि कौन सी किसकी कितनी मिलियन, मतलब कितनी हंड्रेड ऑफ वीडियोस देख-देख के, ठीक है? मैंने ऑर्गेनाइज़ करी है चीज़ें और मैं वो आपके लिए बिल्कुल लेके आ रहा हूँ।
तो सितंबर से सीरीज चालू हो जाएगी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वायरल कर दीजिए। थैंक यू।